हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 6 है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बॉटनी इंटरव्यू क्वेश्चंस के हवाले से, जिसमें हम चीज़ें पढ़ने वाली है मीसोसोम। इसको मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि भाई मीसोसोम क्या होती है, पर आज हम इसका सारा फंक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले मीसोसोम्स आर इन्वेजिनेशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन इनटू द सेल साइटोप्लाज्म। अगर ये को उनका सेल है तो उनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर से ये एक इसी तरह से क्या होती हैं, एक इनर फोल्डिंग्स होती हैं, जिसको क्या कहा जाता है, मीसोसोम्स क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मीसोसोम्स कहा जाते हैं। तो ये इन्वेजिनेशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन सेंटर, ये आपने डेफिनेशन याद करनी है, इन्वेजिनेशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन टू द साइटोप्लाज्म। उसके बाद क्या, मीसोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ ये वेसल्स, ट्यूब्यूल्स और लेमिलाए पर्दे की हालत में ये पाई जाती है। और मीसोसोम्स मैंने आपको बताया था, प्रोकैरियोट्स के पास अगर और कुछ नहीं होता तो उसके पास होता है मीसोसोम्स। तो ये मीसोसोम वो सारे काम करता है जो उनके अंदर स्पेशल ऑर्गेनेल करते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन ये करवाता है, रेस्पायरेशन में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है, एंजाइम्स की सिक्रेशन में मदद करता है। तो सारे के सारे काम यहाँ पे कौन कंट्रोल करता है, ये मीसोसोम कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को अगर आप देखें तो ये स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है। अगर आप बैक्टीरिया का ये देखें तो उसके बाद ये डीएनए होगा, फिर साइड में ये एक और डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड जो है वो पड़ा रहेगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, जिसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड कहा जाता है। और उसकी खासियत ये क्या होती है, इट इज़ अ सेल्फ रिप्लिकेटिंग, इसको उसी डीएनए की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद रिप्लिकेट होता है। और असल जो इसका काम है, जिसकी वजह से हम इसको पढ़ते हैं, वो ये कि सर्व एज ए वेक्टर ड्यूरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो हम इंसुलिन पैदा करवा रहे हैं या कोई टैबलेट्स पैदा करवा रहे हैं और कोई चीज़ और चीज़ें जो हमें हमारी काम की हैं, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में सारी की सारी हम प्लाज्मिड को इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं, जो है वो हासिल कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हमने प्लाज्मिड्स को बैक्टीरिया से निकाल कर हम इस पे काम कर रहे हैं, नहीं तो हम प्लाज्मिड को ना पढ़ते, क्योंकि प्लाज्मिड के पास कोई ऐसा कोई ख़ास ऐसे जीन नहीं होते हैं जिसमें बैक्टीरिया को भी फ़ायदा पड़ता है, ठीक है। हाँ, बाकी इनके पास दे ऑफन कंटेन ड्यूरिंग ड्रग रेजिस्टेंट जीन, इनके पास क्या होते हैं, ड्रग रेजिस्टेंट जीन्स भी कुछ होते हैं। उसके बाद आ जाएं ग्राम पॉजिटिव पे। सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव तो आपने सुना ही होगा बहुत सारा कि भाई पता नहीं ये चीज़ें क्या हैं क्या हैं। आज हम इनको इस अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले डॉक्टर हेंस क्रिश्चियन ग्राम था, जिसने 1884 में किया क्या, उसने एक वायलेट कलर लिया। वायलेट कलर लेकर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी उनमें डबोया, ग्राम नेगेटिव को भी उसमें डबोया। डबोने के बाद उन दोनों को उन्होंने क्या किया, ट्रीटेड विथ आयोडीन, आयोडीन के साथ से उसको ट्रीट किया। फिर उसके बाद ट्रीट करने के बाद जो है वो टी कलराइज्ड विथ अल्कोहल, फिर उनको अल्कोहल के साथ जब रिंस किया, वॉश किया, तो हुआ कुछ यूँ, जो ग्राम पॉजिटिव वाले थे उन्होंने कलर रिटेन कर लिया और ग्राम नेगेटिव वालों ने वो कलर रिटेन नहीं किया। तो जब कलर रिटेन किया ना किया, उनके बिनाद पे इन्होंने दो जो है वो बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। अब इनकी खासियत क्या है, रिटेन द स्टेन वायलेट, किसकी, ग्राम पॉजिटिव की। उसके बाद इनकी जो वाल होती है, थिक सेल वाल, मोर परमिएबल होती है, जिसकी वजह से इसने कलर को भी क्या किया, ऑब्जर्व किया। और इसके पास कुछ सिंपल टाइप ऑफ अमीनो एसिड होते हैं, ग्लूटामिक एसिड और एलेनाइन, ऑल टाइप ऑफ अमीनो एसिड नहीं होते। इनकी मेम्ब्रेन के अंदर म्यूरामिक एसिड भी जो है वो ट्रेसेस या कुछ हालत में आपको पाया जाएगा। इनके पास अप टू 60 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, वो एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पाँचवीं लेयर, फिर इधर ऐसे लेयर। तो ये क्या होते हैं, मतलब अबाउट 60 लेयर्स इनके पास होती हैं। और ईजिली ट्रीटेबल विथ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के साथ आप इजीली जो है उसको ट्रीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मतलब जिसने जो इजीली ट्रीटेबल विथ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स से इजीली ये ट्रीटेबल हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे कहने का मकसद ये होता है, जो कलर को रिटेन कर पाते हैं, जिनके पास ज़्यादा लेयर्स होती हैं, तो उसको उसने ग्राम पॉजिटिव का नाम दिया। और जिसने ये चीज़ें नहीं की तो ग्राम नेगेटिव पे आ जाएं, तो इसको अगर आप अल्कोहल के साथ उसने क्या किया, वॉश किया, तो सारा का सारा कलर क्या हो गया, कलर रिमूव्ड। तो इसकी वजह से उसने उसको क्या किया कि भाई ग्राम नेगेटिव। इनके पास थिन सेल वाल होती है और ये क्या होता है, लेस परमिएबल होता है। और इसके पास सारे किस्म के अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं, जो भी हमारे पास मोस्टली अमीनो एसिड पाए जाते हैं वो सारे इनके पास होते हैं। म्यूरामिक एसिड इनके पास क्या होता है, कम होता है। टिकोइक एसिड भी एक होता है, इसके अंदर भी होता है, इसके अंदर कम होता है। और उसके बाद ओनली इनके पास 3 लेयर्स होती हैं, और वहाँ देखिए आप 60 लेयर्स और इधर क्या हैं, 3 लेयर्स हैं, ठीक है। और हार्डली ट्रीटेबल विद एंटीबायोटिक्स, अगर आप एंटीबायोटिक्स के साथ अगर आप इसको ट्रीट करवाएंगे
تو ہارڈلی وہ کیا کرے گا، اس کو جو ہے وہ ایبزارب کرے گا یا اس کے اندر یعنی کہ ٹریٹیبل ہوگا۔ تو یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گرام پازیٹیو یہ ہے، اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ اس نے کانسیپٹ لیا جا اور یہ چیزیں انہوں نے کیا کی تھی، ڈسکس کی تھی۔ تو اسی طرح سے آپ جو ہیں میرے ویڈیوز کو بھی دیکھتے رہیں، آپ خود بھی ون لائنر پڑھتے رہیں اور کنسنٹریشن کے ساتھ اسٹڈی کریں، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں۔ ابھی ٹائم آپ کے پاس بہت کم ہے، آپ کوئی رجسٹر لیں تو یہ سارا کا سارا جو پروسیس ہے وہ فالو کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو یہ مٹیریل اچھا لگ رہا ہے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔